अंकिता वर्मा को। पवन कुमार यादव। विनय कुमार राय। और क्रम में तैयार रहें अर्पित गुप्ता। प्रतीक्षा मौर्य। प्रतीक्षा मौर्य। उमा शंकर चौधरी। मनोज कुमार पटेल। प्रशांत कुमार। रूपाली कोरी। आदित्य वैभव सिंह। आते जाइए सार्थक चावला। ये लय, ये गति धीमी ना पड़े, उत्साह बना रहे, रोमांच बना रहे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव के पल हैं। नेहा यादव। नेहा यादव। राजेश मिश्र। और आइए विनय कुमार सरोज। मधु तिवारी। संजीव कुमार शर्मा और नीरज वर्मा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। आबकारी विभाग के निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय भुसरेड्डी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण और नवचयनित सभी आबकारी निरीक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का एक पार्ट बनने के लिए वैसे आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आबकारी विभाग के चयन की इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी ईमानदारी, पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न करके
इस कार्रवाई को संपन्न किया है और उत्तर प्रदेश सरकार आज आप सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। आपके जीवन का यह एक अनमोल क्षण है। इसे यादगार बनाने के लिए मैं और विभागीय मंत्री स्वयं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। न केवल यह क्षण आपके लिए बल्कि प्रदेश के लाखों लाख युवाओं के लिए भी इस प्रकार का अवसर आ सके, इस दृष्टि से आपकी कार्यपद्धति, आपका आचरण और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह शासन भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। 130 आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र का आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। एक लंबे समय से आबकारी विभाग प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बनता रहा है। विभाग के दोनों कार्य हैं। अवैध रूप से कहीं पर भी मादक द्रव्यों की सप्लाई न होने पाए, कोई भी ऐसा कार्य न हो जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ और कानून की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसके कारण व्यवस्था भंग होती हुई दिखाई देती हो। और इसीलिए एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूल्यों और कुछ शासन की नियमों के अंतर्गत कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है, इस पर विभाग कार्य करता रहा है। लेकिन आवश्यक मानव संसाधन के अभाव में इस कार्य पद्धति में कहीं न कहीं रुकावटें में होती थीं, व्यवधान आते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं भी थीं, चुनौतियां भी थीं। आज 130 आबकारी निरीक्षकों की यह नियुक्ति, जिस पूरी प्रक्रिया शानदार और पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, मैं देख रहा था हर एक क्षेत्र से, हर एक समुदाय से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पूरी शुचिता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। न केवल हमारे युवा इसमें आए हैं बल्कि युवतियों ने भी आबकारी निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शासन आपसे ये अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने
कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इस विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत में हैं और भारत में अगर युवाओं की संख्या हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को भी और देश को मिल सके, सरकार की हमेशा मंशा रही है और सरकार उसके अनुरूप ही कार्य भी करती रही है। इसलिए सरकार का एक प्रयास रहा है कि हम अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकें, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार को आगे बढ़ा सकें। सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती रही। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छता और ईमानदारी का अभाव था। कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया, नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर
उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो फिर हमारा दायित्व है कि अपने उन मालिकों के साथ हम लोग उसी प्रकार की ईमानदारी भी बरतें। उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों की आत्मा को कचोटे। कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो। आम जनमानस के साथ कोई भी दुर्व्यवहार का कार्य नहीं हो, उत्पीड़न का कार्य न हो, उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो जिससे एक निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी शासकीय प्रताड़ना का शिकार बनकर के फिर व्यवस्था को कोसे। क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जब शासन को टैक्स देता है, उससे आपका पूरी व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब समयबद्धता, जीवन में अनुशासन का पूरा पालन करते हुए पूरी ईमानदारी और पूरी सुचितापूर्ण तरीके से हम शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। और ये कार्रवाई हमें हर एक शासकीय सेवक का दायित्व बनता है, हर एक का दायित्व बनता है कि हम इस कार्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। दूसरा, मेरा प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार, 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए मेरी प्रदेश की युवाओं से भी यही अपील है कि जैसे आज यहां पर अभी 3 दिन पहले भी मैंने 536 ग्रामीण विकास से जुड़े हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का एक कार्य संपन्न किया है। उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया था। अभी परसों हम लोग फिर 6000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं।
यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले इन नौकरियों पर या तो सरकार के सानिध्य में पलने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कब्जे होते थे, उनकी कुदृष्टि होती थी, उनकी गिद्ध दृष्टि होती थी। सत्ता के सानिध्य में पलने वाले गिद्धों से ये नौकरियां सुरक्षित नहीं थी। कोई होनहार युवा प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं पाता था। कौन सा ऐसा विभाग था? लोक सेवा आयोग रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो, उच्चतर और माध्यमिक चयन आयोग रहा हो, पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हर एक भर्ती को कोर्ट को रोकना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो सभी भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और सुस्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो रही है, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हो रही है। कोई शासन की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। विरोध के लिए विरोध नहीं होता है। विरोध युक्त हो, युक्त संगत हो, तर्कपूर्ण हो, तो उसका कोई जवाब भी दे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये अभिव्यक्ति की उच्छृंखलता है, और इस प्रकार की उच्छृंखलता को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे आज आपको इतनी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकार ने शासन का हिस्सा बनाया है, प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी यह एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वे भी इसको अंगीकार करें, इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ें कि ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो जरूर उनका भी स्थान प्राप्त हो, उन्हें भी स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी नियुक्तियां करनी, बहुत सारी नौकरियों को लेके आना है, और नौकरियों की प्रक्रिया तो अभी आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, कभी कमी नहीं होनी है। हर एक बोर्ड की जवाबदेही तय की गई। अब तो तकनीक इतनी तीव्र हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वही स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसी परिश्रम के लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वे किसी के बहकावे में न आए। ये जो गैंग, वसूली गैंग था प्रदेश का, भोले भाले युवाओं को बहकाता था, नौकरियों को बेचता था, वह गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है। लेकिन उसके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा देने वाले, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गैंग के साथ कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सभी आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया और ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई सिफारिश नहीं कराएंगे, और मैं चाहूंगा कि हर एक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी अपने पोर्टल बना करके उस पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाहिए। कार्य अच्छा हो, अच्छी पोस्टिंग दो, कार्य खराब है, अटैच करो, फिर उसकी ट्रेनिंग पे भेजो। ये प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे विभागों ने इस कार्य को कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जो शेष विभाग हैं वे भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां भी अवसर मिलता है वहां पर कार्य करिए। हर एक दिन आपके लिए सीखने वाला होगा। और ये अभी ट्रेनिंग के बाद का आपका कार्य प्रारंभ होगा, याद करना, ये फाउंडेशन है। अगले 5 वर्ष के अंदर आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा अनुभव से जो कुछ भी आप सीख पाएंगे, ये पूरे जीवन भर आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आगे के प्रमोशन और आगे के भविष्य को बहुत अच्छा बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। और आप अभी से अपने इस फाउंडेशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहा हूं विशेष सचिव आबकारी श्री रमाकांत पांडे जी से। मैं उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से
तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, 130 निरीक्षकों का चयन यूपीएससी की ओर से और उन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश नहीं चलेगी, काम अच्छा कीजिए तो पोस्टिंग अच्छी रहेगी, ईमानदारी से काम कीजिए, विरोध तर्कपूर्ण होनी चाहिए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। और साथ ये दावा सीएम की ओर से, सरकार की ओर से कि बीते 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, 5 लाख से ज्यादा लोगों को स्टार्टअप और स्किल इंडिया से जोड़ा गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।